नमस्कार दोस्तों, मैं मोर कुमार। आज करंट अफेयर्स के एक सेक्शन में हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे जो अभी हाल में ही जारी हुआ है, जिसमें दुनिया भर के 180 देशों के साथ साथ भारत की भी रैंकिंग की गई है। तो ये इतना ही केवल इम्पोर्टेंट है कि भारत को 142वां स्थान मिला है और दुनिया भर के 180 देशों के द्वारा 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स को जारी किया गया है। लेकिन इसके बारे में आज हम जानेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या, ये ग्लोबली क्या है, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है और भारत की तुलना अन्य देशों से हम करके देखेंगे। तो थोड़ा सा इस पर आज हम नज़र रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा हम बात कर चुके हैं कि ये 142वें स्थान पे अपना देश है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो 180 देशों के लिए जारी किया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जो एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या इसे ही कहीं कहीं पे रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स कहा जाता है, RSF। ठीक है, रिपोर्टर्स सेंट फ्रंटियर्स। तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब 2002 से अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है कि रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये वो संस्था है जिसके द्वारा 2002 से ये जारी किया जाता है और 2002 में इसका पहली बार आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये पेरिस में है, यानी कि पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका में कार्य करता है। यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। हालांकि यह पत्रकारिता के गुणवत्ता का सूचक नहीं है, केवल यह बताता है कि वो उस देश में पत्रकारिता स्वतंत्र कितनी है। अब पत्रकारिता की गुणवत्ता कैसी है ये नहीं बता सकता है। जैसे अपने देश में अलग अलग तरीके के हैं, एक गोदी मीडिया है और एक क्या क्या कहा जाता है, उस टाइप से। खैर, बात करें तो यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचा, पारदर्शिता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर यह तैयार किया जाता है। तो ये बहुत सारे संस्थाओं के लिए एक साथ काम करता है। तो पत्रकारिता की सूची में शामिल लगभग 73% देश स्वतंत्रता या स्वतंत्र मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवरुद्ध है। अवरुद्ध का मतलब रुका हुआ है किसी न किसी तरीके से। सूचकांक 180 देशों में केवल 12 यानी कि 7% में पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने का दावा कर सकता है। राष्ट्रों द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सूचना तंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से किया गया। रिपोर्ट में मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रयास के कई राष्ट्रों ने राजद्रोह, राष्ट्र की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कठोर कानून बनाए हैं। ये तीनों, राजद्रोह, राष्ट्र की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो जब प्रमुख रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र का बात हो रहा है तो आप चाइना, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों के बारे में जानिए। वहाँ पे राजद्रोह, राष्ट्र की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाए गए हैं, जिसमें अपना एक देश भी है। फिलहाल इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पे है। इसके अलावा फिनलैंड दूसरे स्थान पे है और डेनमार्क तीसरा स्थान पे है। एरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे यानी 180वें स्थान पे है। कौन सा है? एरिट्रिया। इसके बाद है उत्तर कोरिया 179, तुर्कमेनिस्तान 178 और चीन 177 पे है। तो ऊपर जो हम बात कर रहे थे, राजद्रोह, राष्ट्र की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो आप समझ सकते हैं कि चीन में भी मीडिया के पास ऐसा कोई स्थिति नहीं है। तो इसी प्रकार से आप एशिया के अन्य देशों के बारे में भी समझिए। अगला पॉइंट है अपना, भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण इस संदर्भ में क्या रहा।
तो 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर था। इस प्रकार से पत्रकारों को प्रदान किया जाने वाला वातावरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन रहा है, खासकर जब हम उसका पाकिस्तान से तुलना करते हैं कि पाकिस्तान में आलू 100 रुपये किलो है और प्याज 500 रुपये किलो। जब इस तरीक़ा से हम पाकिस्तान के साथ अपनी तुलना करते हैं तो पाकिस्तान में मीडिया की स्वतंत्रता 145वें स्थान पे है, नेपाल 106वां स्थान पे है, श्रीलंका 127वां और भूटान 65वां स्थान पे है। यानी कि हम भूटान, श्रीलंका और नेपाल से बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में चर्चित पत्रकारों के लिए राष्ट्रवादी सरकार द्वारा बनाए गए भयमुक्त वातावरण को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो अक्सर उन्हें राज्य विरोधी या राष्ट्र विरोधी करार देता है। कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है, जहां पुलिस और कई अर्धसैनिक बलों द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई है। तो भारत में खराब प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है? इसका कारण है कि पत्रकारों को इस तरह के हमले की पहचान कराता है जिसमें पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस, हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा घात और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अपराधियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल होते हैं। महिला पत्रकार की स्थिति इस प्रकार के अभियान में अधिक गंभीर हो जाते हैं और ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पॉइंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ के रखेंगे। अब बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता अपने देश में कब से है और किस प्रकार से है। तो 1950 में रोमेश थापर बना मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है और संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक्य स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसके बारे में क्या कहा गया? 19(1) क यानी कि अनुच्छेद 19(1) क में कहा गया है, सभी नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत इस प्रकार है। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध का प्रोत्साहन संभव है। तो इस मामले में जो लास्ट का जो पॉइंट है, इस पर भी पत्रकारिता के ऊपर या प्रेस के ऊपर रोक लगाई जाती है। अन्य सरकारें पूर्व से करती आई है और अभी भी कहीं कहीं पे समझ में आता है। आज के वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो इस स्थिति में तो नहीं, लेकिन उन लोगों को जो पत्रकार जिस भी एजेंसी में काम करते हैं, किसी भी मीडिया हाउस का नाम लीजिए, उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट का ऐड, जो सरकारी विज्ञापन अखबार में आता है। तो सरकार कुछ नहीं करेगी, सीधा वहाँ से ऐड कम कर देगी, हटा नहीं सकती है पूरी तरीक़ा से, ऐड को कम कर देती है। वो इसी प्रकार से समाप्त होने लगते हैं, उनको परेशानी होती है, फिर वो सरकार के पक्ष में लिखना शुरू कर देते हैं। ये सारा का सारा जो भी रिपोर्ट्स है वो दृष्टि IAS के वेबसाइट से लिया गया है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी जा करके पूरी तरीक़ा से इसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।